बोले त्रिलोकी महाराज की। शाम कल हम लखनऊ से वापस आ रहे थे। हमारी गाड़ी में एक आदमी ऐसा बैठा जो अपने आप को नास्तिक कहता, पत्रकार था। बोलो गुरुजी कुछ संवाद करना, तो कुछ दूर गाड़ी में बैठ जाऊं। बैठ जा। बोले जी मैं कैमरा लगा के मैंने कैमरा प्रचार वाले गुरुजी ना है, हाँ तेरे को कुछ प्रश्न है तो बातचीत कर लेंगे। वो बैठ गया। उसने एक दो सवाल करे, हमने उसको तो उत्तर दे दिया, लेकिन उसके सवाल में जान था, उसके प्रश्नों में जान था। बढ़िया सवाल। उसने कहा गुरुजी एक बात बताओ, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत चुड़ैल, ये हमेशा गरीबों पे ही क्यों आते हैं? ये अमीरों के घर में क्यों नहीं जाते? ये नेताओं के घर में क्यों नहीं जाते? ये जो करोड़पति लोग हैं, उद्योगपति हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये इनके पास क्यों नहीं जाते? हमने कभी किसी अमीर आदमी को सर खोल करके बाल हिलाते हुए नहीं देखा। हमने किसी करोड़पति आदमी को ये भूत प्रेतों के बारे में बात करते हुए नहीं देखा। बात जायज है। प्रश्न ये था कि क्या जो धन से कमजोर व्यक्ति हैं, इस समुदाय के मस्तिष्क में मात्र कल्पना, एक झूठी बातें फंसा करके इन भूत प्रेतों में उलझा रखा, या वाकई में कुछ ऐसा है? हमने उस उत्तर देने से पहले एक प्रश्न किया, और हम आपसे भी कर रहे हैं। हो सकता है 99%, हम खुद कहते हैं 98-99% इंसान के मस्तिष्क की एक भूमिका है, एक उमंग है, परंतु 1% कहीं ना कहीं सच भी है। जिस महिला के अंदर से मात्र 40 किलो वजन है, जो पिछले 20 दिन से अस्पताल में है, जिसका भोजन भी नली व नलकियों से जा रहा है, और उसके परिवारजन उसको धाम पे लाते हैं, वो महिला आवेश में संगीत सुन करके, मात्र आध्यात्मिक दरबार का संगीत सुन करके उसके अंदर इतना बल आता है कि 8 पुरुष मजबूत हट्टे कट्टे, 8 हट्टे कट्टे मजबूत पुरुष उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। 2-2 व्यक्ति उसके हाथ पैरों पे लगे हुए हैं, किसी ने बाल पकड़ रखे हैं, किसी ने हाथ पकड़ रखे हैं, किसी ने पैर पकड़ रखे हैं, और उसके बावजूद भी वो 8 पुरुषों के काबू में नहीं आ रही। मात्र जिसका वजन 40 किलो है, जो पिछले 20-21 दिन से अस्पताल में नलकियों से जिसके अंदर भोजन जा रहा है, जिसमें बल की तो क्षमता ही नहीं मानो, अब आप उसको क्या कहोगे? अब विज्ञान कहता है कि उमंग एक मस्तिष्क का खंड है जो मस्तिष्क के अंदर बलवानता उत्पन्न कर देता है, भय मुक्त कर देता है। जब व्यक्ति के अंदर का भय निकलता है तो बल अपने आप धारण हो जाता है। यह आध्यात्मिक भी कहता है, ये बात अध्यात्म कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो स्थिति उत्पन्न क्यों नहीं होती? किसी विशेष के अंदर। अब आती है बात गरीब और अमीर की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों में भूत प्रेत आते हैं, अमीरों में भी आते हैं, क्यों? लेकिन जैसी जिसकी छाया, जैसा व्यक्तित्व वैसा ही प्रतिबिंब। क्यों? कैसे गुरुजी? हम समझ नहीं पाए। प्रतिबिंब भिन्न कैसे हो सकता है? प्रतिबिंब तो समान होता।
नहीं, बिल्कुल समान नहीं। प्रतिबिंब और छाया में, दोनों में अंतर है। छाया समान हो सकती है, प्रतिबिंब समान नहीं। क्यों? एक व्यक्ति की छाया और एक पेड़ की छाया, दोनों की आकृति भिन्न होगी, नहीं? वैसे ही अमीर और गरीब की बात है। अमीरों में भी नेगेटिव एनर्जी होती है। ये कितने ही कैमरों के सामने और ऑफिसों के सामने अपने आप को नास्तिक बता ले, कितने ही बड़े अधिकारी और कितने ही बड़े नेता अपने आप को कह लें ये सब चीजें अंधविश्वास की होती हैं, इन चीजों में ना पड़े, सांझ को देख लेना एस्ट्रोलॉजी पे खड़े पाओगे। शाम को अपने बैचमेट्स और अपने पीएसओ बैठ करके कहते मिलेंगे कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर बताओ, जीवन में अच्छी चीजें नहीं चल रही आजकल। 90% अधिकारी व नेता एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में पड़े हुए। जिन अधिकारियों को जनता का की बात सुनने की फुर्सत नहीं है, जिन नेताओं के जनता के लिए जो काम करने के लिए उनको बनाया गया है, उन काम करने के लिए उनको फुर्सत नहीं है, वो 2-2 घंटे जाकर के हवन करवा रहे हैं। तो रात में सपने थोड़ी आ रखे थे? कहीं तो बताया गया होगा कि राहु प्रभावित करता है, शनि दोष देता है। क्यों? तो सबके अंदर ऐसा नहीं, बस ये है गरीबों की बीमारी दिख जाती है, अमीरों की बीमारी फैशनेबल है। वो तभी दिखती है जब प्राण सब मस्तक पर बैठे हो, जब अस्पताल में भर्ती हो जाओ। गरीबों का तनाव दिख जाता है, अमीरों का तनाव कम दिखता है पर कम दिखता है। उसको देखने के लिए विशेष दृष्टि चाहिए। तो देख करके कह सकते हैं साहब, बोले हाँ आपके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का संकेत है। बोले कैसे? साहब आपकी स्थितियां ठीक नहीं चल रही, इतना वेतन होने के बाद, इतना ऐश्वर्य होने के उपरांत भी यदि घर में क्लेश है, यदि मस्तिष्क में तनाव है, यदि आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, अराजक तत्व आपके उत्पन्न होते हैं, विरोध विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, पागलपन जैसी स्थिति होती है, जहां शांति से बात हो जाएगी वहां आप गुस्सा करते हो और विराट करते हो, अमर्यादित शब्द बोले जाते हो। जहां शांति से बात करनी वहां आप अमर्यादित शब्द बोल जाते हो। तो जो अमर्यादित शब्द उत्पन्न होते हैं वो क्या है? वो वही नेगेटिव है ना। जैसे कपड़े रहन सहन भिन्न है, वैसी बीमारियां भी फैशनेबल है। हम गरीबों की बीमारियां बहुत जल्दी दिखती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कभी सर में दर्द होता ही नहीं, और सर में दर्द अगर होता भी है तो हमें बचपन से यही सिखाया जाता है ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, सर के दर्द की कोई बीमारी नहीं होती, ये तो नॉर्मल है। अमीरों के बच्चों को सर का दर्द भी बहुत बड़ी बीमारी। गरीब आदमी के बालक का तो हाथ भी टूट जाए तो वह कच्ची रोटी बांध लिए हो जाएगा ठीक ना, अध जली रोटी बांध लियो, बैंगन का भरता बांध लेना, हो जाएगा ठीक। और वहीं किसी अमीर के बालक के खरोच भी आ जाए तो अरे इतनी बड़ी चोट। तो जब वो उन्होंने बीमारियां फैशनेबल बना रखी, ऐसा नहीं है उनको नहीं, उनको भी है। नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिविटी क्या है? हमारे मस्तिष्क के अंदर दोनों पावर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। बच्चे को, छोटे से बच्चे को कभी भी बिठा करके समझाना ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, 10 दिन लगेंगे दो शब्द रट्टा मरवाने में, कम से भी कम 10 दिन लगेंगे। और उसके सामने एक गाली दे देना, 1 मिनट में सीख जाएगा। 1 मिनट, कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। यही नेगेटिविटी है। हमारा मस्तिष्क नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है, पॉजिटिव चीजों को धारण करने के लिए मेहनत लगती है। सारी चीजें हमारे मस्तिष्क के अंदर।
किसी व्यक्ति से झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, तो एक मस्तिष्क की आवाज आई, मार दो खींच करके, देखा जाएगा। ये नेगेटिव एनर्जी है। एक मस्तिष्क की आवाज आएगी, नहीं नहीं शांत रहे, विवाद टल जाएगा, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये पॉजिटिव एनर्जी, ये सकारात्मकता है, ये दैविक शक्ति थी जो आपके हृदय ने आवाज दी। और जो आई थी, मार दो खींच करके, देखा जाएगा जो होगा, निकाल बंदूक, मार दे गोली, ये राक्षसी शक्ति, ये नेगेटिव एनर्जी सबके अंदर होती है। इसी को आप भूत प्रेत कह सकते हो, इसी को आप नेगेटिव एनर्जी कह सकते हो, इसी को आप ग्रह दशा कह सकते हो, इसी को आप वक्त कमजोर कह सकते हो। नाम चाहे कुछ भी रख लो, समस्या एक ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति शोषण सह करके भी शांत रहता, और एक व्यक्ति शोषण करके भी अशांत रहता। जो शोषण सह करके भी शांत रहे, ऐसा नहीं कि वो कायर है, निर्बल है, उसमें शक्ति नहीं, उसमें क्षमता नहीं, नहीं, वो अंत के परिणाम से भय खाता है। उसको पता है कि अंत का परिणाम कितना भयावह रह सकता है। जो व्यक्ति शोषण करके भी शांत रह सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक बलवान है, बस वो नकारात्मक शक्तियां उसका अंत सुनिश्चित कर रही हैं। अब यही तो नेगेटिविटी है। हम तुम्हें जीवन के मुख्य ध्येय की बात बता रहे हैं, और तुम में से आधे लोगों की नजर वो पंखा पे है, तेज स्पीड में है, तो मंदी में कर रहा है वो कहां है ना। यही नेगेटिविटी है। ध्यान भंग करके गलत दिशा में आपके मस्तिष्क को जो प्रगतिशील करता हो, वही नेगेटिविटी। हम समय निकाल करके आपको वो बातें बता रहे हैं कि क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक। अब आधे लोग देख रहे हो पंखा स्पीड तेज कर रहा है, कम कर रहा है, और वहां ध्यान है ना। तो बस इतनी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का खेल है। क्यों? घर में बाप भूखा बैठा हो, पर पितरों का भोजन देना बहुत जरूरी। पितर नाराज हो जाए ना, पहले उसको तो जिमा लो जो जिंदा बैठा है, जो मर गए वे क्या ही नाराज होंगे। क्यों? अच्छा, सबसे बड़ी बात, भूत, मुद्दा है भूत का। भैया शांति, मुद्दा है भूत का। भूत कौन है? डरते हो ना भूतों से? नहीं डरते? अब सोचो भूत है कौन? नहीं पता? भय कैसे भूत हो जाएगा? भय तो भविष्य है, भय तो भविष्य है, भय कभी भूत हो ही नहीं सकता। भय रखना है तो भविष्य से रखो, भूत से नहीं। भूत कौन है? भूत जो गुजर चुका है। क्या है? भूत जो व्यतीत हो चुका है। और जो व्यतीत हो चुका है वो क्या बिगाड़ सकता है? जो बीत गया, जो खुद ही चला गया, वो आपका क्या बिगाड़ सकता है? आपका बिगाड़ कोई सकता है तो वर्तमान और भविष्य। आपको भय रखना है तो भविष्य से रखो, भूतों से नहीं। भूत तो जा चुके हैं, वो स्वयं को नहीं बचा पाए, तुम्हें क्या बिगाड़ेंगे? सोचिए, भूत को जितना नजरअंदाज करोगे उतना सुख पाओगे, और तुम जीवन में भूतों के चक्कर में पड़े रहते हो ना। तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं है। तुम ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास नहीं करोगे जो भविष्य की बात बताता होगा,
जो ये कहता होगा कि भविष्य आपका बहुत अच्छा निकलेगा, आपको भविष्य में इस चीज की आवश्यकता है, आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए, आपके लिए इस चीज को महत्व देना चाहिए, आप ऐसे किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं करेंगे। आप विश्वास किस पे करोगे? जो भूत वो उलझा के रखेगा। आपके साथ पहले ये हो चुका है, हाँ जी। आपके जीवन में पहले वो कन्या आपको आकर के पीड़ा पहुंचा चुकी है, हाँ जी। आपके ऐसे दुर्घटना, हाँ जी। हाँ गुरुजी, यही वाले गुरुजी सच्चे हैं। भूत का क्या पता ना, वो तो तुम जी चुके हो, वो तो तुमने अपनी दृष्टि से देखा, जो वो बता रहा है वो तो तुम देख के आ चुके हो। उससे पूछना तो ये पूछो भविष्य में क्या होगा, और भविष्य में सावधान कैसे रहे, सजग कैसे रहे, क्या महत्वशाली हमारे लिए है, किस चीज को हमें हटाना है और किस चीज को प्राप्त करना है, ये भविष्य जानने का प्रयास करो, भविष्य को सुखदायक बनाने का प्रयत्न करो। जिस भूत को बैठ करके वो भविष्यवाणी कहता है, वो तो भूत तुम आंखों से देख चुके हो, उसका क्या है बार बार श्रवण करना। तुम पहले पीड़ित होकर के आए हो, अब उसने बता दिया, अब तुम दोबारा दिमाग में उसी भूत के चक्कर में पड़े हुए। भूत अर्थात जो समय व्यतीत हो चुका हो, अब तुम उसी चीज में, हाँ हमारे साथ देखो उसने कितना बुरा करा था, बड़ी समस्या हुई थी। जितनी एनर्जी तुमने पुरानी बातों को सोचने में लगाई है, यदि उससे आधी एनर्जी भी तुम भविष्य के निर्माण के बारे में सोच लो, तुम्हारा कोई पतन नहीं कर सकता, ये गारंटी है, कोई पतन नहीं कर सकता। लेकिन उलझे हुए कहां हैं? भूत में। किसी व्यक्तिगत टिप्पणी पे यदि, हालांकि हम आते ही नहीं, पर एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। गुड़िया का चेहरा हम नहीं दिखाएंगे, बाकी एक बात कहेंगे। अब एक गुड़िया बैठी है अभी दरबार में, परिवार में विवाद हुआ, पति पत्नी के मध्य क्लेश हुआ, परिवार ने अलग अलग नामों से पुकारा, संबंध खंडित हुए, चीजें बिगड़ गईं, यहां तक कि मरण जैसी स्थिति उत्पन्न हुई तो पिता वापस ले आए मायके में। अब बैठे हैं, लेकिन मन अभी भी उन्हीं चीजों में उलझा हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये हुआ। अभी भी अटकी हुई ये चीजें कि उनकी बुद्धि शांत हो जाए और एक बार फिर से चीजें नॉर्मल हो जाए। मतलब चाहते हो कि पतन, वही पीड़ा पुनः आए। भविष्य निर्माण के बारे में सोचो, भविष्य को कैसे सुखदायक बनाया जा सकता। भूत में क्या क्या हुआ उस चीज में मत सोचो, अब सोचना है भविष्य में क्या करना है। पुराने वाले को मार पीट के ठीक करके बिठाना है, या उसको उसके कर्मों का दंड देना है? रणनीति बनाओ, और रणनीति ना पास्ट में नहीं बन सकती, रणनीति भविष्य में बनती है। रणनीतियां कभी भूतकाल के लिए नहीं होती, रणनीतियां भविष्य काल के लिए होती है, जो बनती वर्तमान में है और कार्यरत भविष्य में होती है। भूतकाल के लिए तो ना नीति है, ना रीति है, ना रणनीति है। अब आती है उसका दूसरा प्रश्न। उसने दूसरा प्रश्न कहा कि गुरुजी आप जाति में विश्वास रखते हो? हमने कहा बिल्कुल रखते हैं। उसने कहा तो प्रश्न नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं करते? बोले आप तो जातिगत बात करते हो। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं जातिगत बात कर रहा, आपने कहा जाति में विश्वास रखते हैं, मैंने कहा बिल्कुल रखता हूं, क्यों नहीं रखता। और जाति को किस आधार पर देखते हैं? कर्म के आधार। बोले जन्म के आधार बिल्कुल नहीं देखता मैं, जन्म के आधार। यदि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होने के उपरांत मीट मांस का भोजन करता हो, दर्शन करता हो, वासना में लिप्त रहता हो, यदि शास्त्रों का प्रयोग करके धन का आवंटन रखता हो, असत्य की परिभाषा को सत्य की व्याख्या में बदल परिवर्तित करने की कोशिश करता हो,
ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। यदि किसी वाल्मीकि समुदाय में जन्म लेने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक गतिविधियों में लिप्त रहता हो, धर्म कर्म की दृष्टि के अनुरूप धर्म कर्म के आधार पर चलता हो, जो मंदिर जाता हो, पर्यावरण प्रकृति की सेवा में लिप्त रहता हो, भूखों को पोषण देता हो, असहायों की सहायता करता हो, परोपकारिता करता हो, शास्त्र पढ़ता हो, जो भगवान में रुचि रखता हो, जो मीट मांस मदिरा तामसिकता से दूर रहता हो, जो वासनाओं से दूर रहता हो, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण के समान है। बोलो जो जन्म ले किसी जाति में, हम नहीं मानते बिल्कुल। जाति कर्म के आधार पर बनाई गई, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने भी जातियों को कर्म के आधार पर बनाया था, जन्म के आधार पर नहीं बनाया था। आपके कर्म निर्धारित करते हैं आप किस जाति से आते हैं, जन्म निर्धारित नहीं करता। बताइए, जो शिशु ने जन्म लिया, उसके माता पिता उसका त्याग करके चले गए और किसी अनाथ आश्रम ने उसको पाल पोस के बड़ा करा, वो बताइए किस जाति का है? उसको स्वयं को नहीं पता वो किस जाति का है। क्या उसका जीवन समाप्त हो गया? नहीं हुआ। नाम जाति ये कर्म के आधार पर होने चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। क्यों? उसने कहा कि तीसरा और प्रश्न है गुरुजी। मैंने कहा बिल्कुल बताओ। तीसरा प्रश्न यह है कि प्रेम विवाह के ऊपर आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल अच्छी चीज है, बिल्कुल करनी चाहिए। कह रहे ये संस्कारों के विरुद्ध नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ऐसे आप एक झूठे समाज के बीच में एक झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करके बैठे हैं और अपनी संतान से अपेक्षित हैं कि वो आपके अनुरूप निर्णय ले, आपके अनुरूप सोचे, आपकी जातिगत, आपकी जन्म जाति के अनुसार निर्णय लेकर के एक अच्छा, सबसे बड़ी बात, एक छोटा सा उदाहरण हम बीच में देते हैं। माँ बाप क्या बोलते हैं? परिजन, माँ बाप, अभिभावक, परिवारजन, बड़े सज्जन क्या बोलते हैं? अनजान लोगों से बात मत करना रास्ते में। अनजान लोग कहते हैं ना, कभी भी बालक जब दूर शहर पढ़ने जाता है, दूर यात्रा पे जाता है, तो क्या बोलते हैं? बच्चे को एक ही ज्ञान दिया जाता है, अनजान आदमी से बात मत करना बेटा, अनजान लोगों से दोस्ती मत रखना। और फिर वही अभिभावक एक दिन एक अनजान आदमी के खूंटे से बांध देते हैं जाकर के, ले बेटा जा, अब यही तेरा जीवन, और जीवन भर एडजस्ट करते रहो। सामने तुम्हें मारे पीटे, कलंकित करे और मर जाए तो तुम्हारी किस्मत थी। हमने तो तुम्हारे लिए अच्छा ही ढूंढा था। समाज को प्रेम स्वीकार नहीं और प्रेम को शांति स्वीकार नहीं। आज के नौजवान जो हैं अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए उदाहरण भी भगवान के आधार पर देते हैं, भगवानों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। हाँ? भगवान के आधार पर अगर चलो तो एक बात बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए एक युद्ध लड़ा था जो 99 वर्षों तक चला। अपने करीबियों को मारना पड़ा था, अपने ही संबंधियों से युद्ध लड़ना पड़ा, उन्हें मारना पड़ा, उनका वध करना पड़ा, और एक कई वर्षों तक एक युद्ध लड़ना पड़ा, तब जाकर के रुक्मिणी को प्राप्त किया। जो भगवान रुक्मिणी के लिए युद्ध लड़के उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्या राधा जी के लिए कोई बड़ी दिक्कत थी उनको?
क्या वो राधा रानी को नहीं स्वीकार कर सकते थे? आवश्यक नहीं प्रत्येक चीज प्राप्ति की हो। कई बार विवशताओं के कारण प्रिय रत्न त्यागने होते हैं। और कई बार हट करके प्राप्त करने होते हैं। बहुत बड़ा भेद है। प्रेम अच्छी चीज है, लेकिन प्रेम वासना के लिए हो तो प्रेम ही नहीं। प्रेम के लिए लड़ा हुआ युद्ध धर्म है, लेकिन प्रेम प्राप्ति युद्ध लड़के स्वीकार की जाती है। समाज से युद्ध करना पड़ता है, मर्यादाओं से युद्ध करना पड़ता है, जातियों से युद्ध करना पड़ता है, व्यवहार से युद्ध करना पड़ता है, आत्मसम्मान से युद्ध करना पड़ता है, सम्मान और अपमान के खंड के मध्य खड़ा होना पड़ता है, अपमान सहन करना होता है, स्वीकार करना होता है। युद्ध के नियम हैं, सामने कोई खड़ा हो उस पर विजय प्राप्ति करके ही आप प्रेम स्वीकार करेंगे, नहीं? भाग करके चोरी से किया हुआ विवाह कायरता का प्रतीक है। हम प्रेम के पक्ष में हैं, कायरता के पक्ष में नहीं। क्यों? यदि आपको किसी कन्या या किसी कन्या को किसी पुरुष से प्रेम हो जाए और अभिभावक विरुद्ध हो, तो आपका धर्म बनता है कि आप तब तक उस विवाह को स्वीकार ना करें तब तक वो मान ना जाते। साम दाम दंड भेद, आप किसी भी प्रक्रिया का प्रयोग करके उनको समझाएं, मनाएं और उनको विवश करें कि वो तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करें, और तब आप उससे विवाह करें। तो तब तक ना उसका त्याग करें और ना उसको स्वीकार करें, निरंतर अपनी लड़ाई लड़ते रहो। और जिस दिन वो स्वीकृत कर लें, स्वीकार कर लें, उस दिन ठाठ से विवाह करो। जब समाज देखे, उसी समाज की छाती पर चढ़ करके विवाह करो जो समाज कहे कि आज वो समाज असफल हुआ, उसकी नीतियां असफल हुई और तुम्हारा विजय, तुम्हारा प्रेम विजयी हुआ। चोरी से भाग करके कोर्ट मैरिज कर लेना, किसी की इच्छा के विरुद्ध जाकर के विवाह कर लेना नहीं चलता। ये कायरता है, ये चोरी है। विवाह तो वो है, वह देखें कौन सा समाज हमारा सामना करता है। अडिग खड़े हुए हैं, कर लो जिसमें जितना जोर, लगाओ जिसमें जितना जोर है, हम खड़े हैं अडिग। एक दिन याद रखना, वो समय आएगा, हो सकता है मार हो जाए, हो सकता है प्राण भी संकट में आ जाए, लेकिन या तो प्रेम अमर हो जाएगा या तो विजयी हो जाएगा। और चोरी से भाग करके तुमने कर भी लिया तो कायरता, कायर कहलाओगे, कायरता का प्रतीक हो जाओगे। क्यों? भगोड़े कहलाओगे, कलंकित समाज तुम्हें, वही समाज तुम्हें कलंकित कहेगा। और जब रण लड़ करके प्रेम प्राप्ति होगी ना, तो वही समाज कहेगा भाई ताकत थी, डरे नहीं किसी से भी, ताकत थी, देखो कैसे ठाठ से ब्याह के जा रहे। और ये आवश्यक नहीं प्रेम की बात चल रही है, जीवन के प्रत्येक लक्ष्य की बात है। अब मजेदारी तुम्हारे अंदर है, पर समस्या क्या है, तुम जिनका चयन करते हो वो प्रेम का चयन नहीं करते, वो प्रेम का प्रयोग करके मात्र वासना की पूर्ति के लिए है। जब बात समाज से टकराने की आती है, जब बात समाज से टकराने की आती है तो रांझे रोते रह जाते हैं, हीर भाग जाती है।
क्यों? बोलिए महाराज की। बुरा मत मानना, कईयों की हीर खड़ी रह जाती है, रांझे भी भाग जाते हैं, ऐसा नहीं। ये कलयुग है, यहाँ भरोसा किसी का नहीं ना। आजकल एक रांझे की चार हीर और एक हीर के चार रांझे भी हैं। वो प्रेम नहीं। प्रेम एक एहसास है। प्रेम, अच्छा, इस दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे सच्चा प्रेमी कौन? एक भक्त। भक्त से बड़ा प्रेमी कुछ हो ही नहीं सकता। भक्त से बड़ा प्रेमी कोई हो ही नहीं सकता। आवश्यक नहीं प्रेम किसी महिला या किसी पुरुष से ही होगा। जहां प्रेम, अच्छा, समाज की एक बड़ी विशेषता, आप लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर ना एक न्यारा खंड चलता, जब बात कभी प्रेम की आती है ना, तो तुम्हारे लोगों के अंदर में लड़का लड़की पुरुष महिला ये सब एकदम जागृत हो जाता है। कौन से चैप्टर में, कौन से शास्त्र में लिखा प्रेम सिर्फ महिला और पुरुष के मध्य ही होता है? प्रेम तो भगवान और भक्त के बीच में होता है। किसके बीच में प्रेम नहीं है? प्रकृति वृक्षों से प्रेम करती है, नदियों से प्रेम करती है, नदियां सागर से प्रेम करता है। नहीं पड़ती, नहीं पड़ती आवश्यकता प्रेम के मार्गदर्शन की। नहीं पड़ती आवश्यकता प्रेम के मार्गदर्शन की। यदि ऐसा होता तो बताओ, नदियों को सागर का रास्ता कौन दिखाता? किसी ने कहा नदियों को जाकर के सागर वहां मिलेगा? जाओ, स्वयं कारण तैयार करती हैं, स्वयं का मार्ग निर्धारित करती हैं। प्रेम और भक्ति के लिए सही और गलत का भेद बताने वाले गुरु की आवश्यकता होती है। मार्ग तो स्वयं ही सुनिश्चित करने होते हैं, क्यों? इसीलिए हमारे शास्त्रों में प्रेम को भक्ति से बड़ा कहा गया है, क्योंकि जब तक तुम भगवान की भक्ति करोगे तब तक भगवान मात्र वो देंगे जो तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हों, क्योंकि भक्ति महत्वाकांक्षा के ऊपर होती है। जिस दिन तुम परमात्मा से प्रेम करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन वो ये पूछेंगे ही नहीं तुझे क्या चाहिए। उस दिन तो वो खुद आकर के कहेंगे मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, तुझे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। उस दिन या तो पार कर देंगे या तो तार कर देंगे। तो अपने हृदय के ऊपर निर्भर करता है आप प्रेम व भक्ति को किस खंड से आकलित करते हैं। प्रेम अनंत समुंदर है। कुछ प्रेमी ऐसे भी हैं जिनकी बीवी घर में बैठी है, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, और वो खुद को कृष्ण बता करके किसी के चरित्र और अंतरात्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी अन्य, किसी भोले, किसी सरल हृदय का लाभ उठा करके, उसका प्रयोग करके किसी के चरित्र को धूमिल कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। और जब उसको समझ आता है कि ये व्यक्ति सिर्फ शोषण कर रहा है, वह एक जीवनी को समाप्त करने की योजना में लिप्त है, और जब दृष्टि
सकारात्मक होती है, तब जो स्वयं को कृष्ण बता करके घर में रुक्मणी और बाहर राधा का स्वांग रचाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें कंस बनने में देर नहीं लगती। जैसे उनके मुख पे सत्य वचन कहा, वैसे ही वो स्वयं को कंस के रूप में परिवर्तित कर देते। भगवान श्री कृष्ण ने कहां राधा जी के साथ रुक्मणी को प्राप्त किया है। और जिस दिन तुम्हें रुक्मणी व राधा के मध्य का भेद पता लगेगा, उस दिन तुम्हें ज्ञात होगा कि राधा रुक्मणी, रुक्मणी राधा, राधा कौन थी, रुक्मणी कौन थे। वो कोई दो महिला नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मानो एक देह दूसरा प्रतिबिंब। जल के समीप खड़े होकर के जैसे व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शांत जल में देखता है, मानो वो शांति कृष्ण है और देह है वो राधा है, और जो जल के अंदर शांत जल में जो जिसका प्राकट्य है, जिसकी चेतना देखने को मिल रही है, वो रुक्मणी। भिन्न नहीं है, लेकिन अंतर अध्ययन की आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान विश्रमान। तो ज्यादा चक्रों में ना पड़ो। प्रेम करना तो आंतरिक अंतरात्मा से करो। भगवानों ने प्रेम को सिद्ध किया है, तुम भगवानों के प्रेम को कलंकित करने का काम कर रहे हो, है ना। भगवान कहते हैं प्रेम रण मांगता है, त्याग मांगता है। भगवान कहते हैं प्रेम अनंत चलता है, जिससे प्रेम है उसके अतिरिक्त किसी अन्य को देखने का भी प्रयोजन अपराध समान है। दृष्टि जाती नहीं, अपराध तो बाद में होगा, दृष्टि ही नहीं जाएगी, वो भावना ही उत्पन्न नहीं होगी। और एक तुम्हारी परिभाषा का प्रेम है, पहली नजर में प्यार हो गया, दूसरी कैसे कहते हैं, पहली नजर में लव हो गया, दूसरी नजर में सब हो गया, तो वो वाली कहानी। भक्ति और प्रेम में अंतर नहीं है। भगवान से अगर करना तो प्रेम करो, सेवा करो। दिखावे की चार माला हाथ में डाल करके आप भक्त नहीं कहलाओगे। भगवान भी हंसते होंगे जब तुम्हें देखते होंगे। हाँ, अपने सिंहासन पर बैठ के जब देखते होंगे ना, एक बार देखो धरती पे क्या चल रहा है, जब देखते होंगे ना, अच्छा अभी तो 2 मिनट पहले, 2 घंटा पहले तो मुर्गा खा के आया था, काउंटर हाथ में लेकर के राधा राधा जपता है। अभी तो इसने किसी के साथ छल करके लाख रुपए का गमन करा है, अभी ये जाप कर रहा है। अभी तो ये किसी महिला का, किसी पुरुष का शोषण करके आया है, अभी यहाँ बैठ करके भक्ति का दिखावा कर रहा है। देखो कैसा इंसान, बैठ करके बहुत हंसते होंगे। अंतर पहचानो। भूत कुछ नहीं होता, भविष्य सब कुछ होता है। वर्तमान वो है जो स्वर्ग की दृष्टि से देख सकते हो, क्योंकि जो आज जी रहे हो वो कल जी नहीं पाओगे, और जो जी चुके हो वो आज नहीं मिल पाएगा। जो व्यतीत हुआ वो आज आ नहीं सकता, जो आज है वो भविष्य नहीं मिल सकता। तो एक एक दिन, एक एक घंटे की महत्वता को समझो। जिंदगी मुट्ठी में रेत फिसलने के बराबर दौड़ रही है। जिस दिन रेत खत्म, उस दिन 2 कुंटल लकड़ी लगेंगे मात्र। उससे ज्यादा की जरूरत ना पड़े तुम्हें। 2 क्विंटल लकड़ी गंगा जी किनारे पे चले गए तो हो सकता है 1 क्विंटल में ही काम करके धक्का दे देंगे गंगा जी में। बोलिए क्यों चाचा? और अब तो लकड़ी की भी जरूरत ना पड़ती, बटन दबाया स्वाहा। तुम्हारे लिए तो बटन वाली सुविधा करवाएंगे चाचा। बोले त्रिलोकी महाराज की।